मसीह की मसीह भाई प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर मैं आपको साथ देने जा रहा हूँ उस वचनों के साथ जो मैं पिछले कुछ हफ्तों से कहता जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो चंगाई के विषय में कुछ बातें करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि जैसे कुछ हफ्ते से या कुछ महीनों से आप सब ने हमारा साथ दिया, तो आज भी इसी तरह से हम सब एक साथ होकर इस वचन को ग्रहण करेंगे और उसे अपने अंदर लाने की सामर्थ और शक्ति देंगे। तो क्यों ना हम शुरुआत से पहले पिता को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इस समय के लिए जो आपने दिया है। हर एक वचन, हर एक जो शब्द है, मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से हर एक चीज़ सफल होगा पिता। और जो भी हमारे भाई बहन सुनते हैं, विश्वास है कि वचन हर एक के जीवन को काटेगा, छाटेगा और एक नए जीवन और नया जीवन का जो रास्ता है उस पर चलने की उनको शक्ति देगा, ताकि वे वचन में दृढ़ बने रहें और वचन उनके जीवन में कार्य करते रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन एंड आमीन। धन्यवाद। एक बार फिर उस सुनहरा वचन के साथ चंगाई के विषय में हम ये कहना चाहता हूँ कि चंगाई हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या किसी भी मज़हब का हो, लेकिन चंगाई हर एक के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यीशु ने कहा, मैं लोगों की जान बचाने आया हूँ, ना कि उन्हें नष्ट करने। बीमारी नष्ट कर देती है, इसलिए यह परमेश्वर से नहीं आती। मसीह हमें बचाने आया था, जिसका अर्थ है हमें चंगा करने मसीह आया था, हमारी रक्षा करने मसीह आया था और हमें पूर्ण रूप से बनाना, हमें चोट पहुंचाने के लिए मसीह नहीं आया था। मसीह ने अपना जीवन दिया ताकि हम हमेशा चंगाई में रहें और एक स्वस्थ और नए जीवन की तरह अपने जीवन को बिताते रहें। तो जो इसके विषय में जब हम कहते थे तो हमें ये विश्वास था कि जैसे यीशु ने कहा कि मैं आया जीवन देने के लिए, ना कि उस जीवन को नष्ट करने के लिए। जैसे पवित्र शास्त्र में सही रूप से हमें यह भी स्पष्ट रूप से बताती है कि जब शैतान को अनंत पृथ्वी के समाप्त कर दिया जाएगा तो पाप और मृत्यु का नियम काम करना बंद कर देगा। वहाँ कुछ भी नहीं होगा जो चोट पहुँचाने या नष्ट करने या नष्ट करेगा। जैसे यशायाह अगर हम देखें तो यशायाह भविष्यवक्ता ने कुछ क्या कहा है इसके विषय में। यशायाह 65 में कुछ, भेड़िया और मेमना एक संग चारा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएंगे और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। कितना सुनहरा वचन है जो परमेश्वर ने हमें यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा दिया था। तो ये हमें यीशु ने अपनी सांसारिक सेवकाई में लोगों की जो सेवा है उसके विषय में क्या कहा था कि वो हर एक समय लोगों को चंगा करता था, लोगों से बीमारियां ली, उन पर बीमारी डाली नहीं यीशु ने। इससे यह शिक्षा स्वीकार करना असंभव हो जाता है कि बीमारी और रोग जो परमेश्वर से आते नहीं। यीशु ने अपने शब्दों और अपने कार्यों से स्पष्ट रूप से सिखाया कि बीमारी और रोग मेरे या मेरे पिता की ओर से नहीं, लेकिन वो एक शैतानिक दबाव के शैतानिक से आती है। तो हमें विश्वास किस पर चलना है, शैतान पर या अपने मुक्तिदाता परमेश्वर पर? क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो वचन हमेशा हमें हर एक चीज़ से मुक्त करेगा। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित और शास्त्रीय वचन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो प्रभावशाली है, उसमें शक्ति है और हर एक दो धारी तलवार से भी तेज है। तो परमेश्वर का जो वचन है
वो कितना शक्तिशाली है, ये हमें शायद कौन इसे आजमा सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि उसका वचन जो है, जैसे मैंने कई बार कहा, उसके वचन में जीवन है। और परमेश्वर का वचन जो है एक बहुत ही आत्मिक रूप से हमारी सहायता करता है। तो हर एक वचन जो है वो, जैसे मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि वचन क्या है और वचन किस तरह से हम लेकर चलते हैं और किस तरह से हर एक शैतानी के रूप से हम वचन से दूर हो सकते हैं। तो वचन में वो शक्ति, वो सामर्थ है कि हम हर एक शैतानिक जो दबाव है उससे बच सकते हैं। किस तरह से वचन में चंगाई रहना है। और शायद कुछ मैं इस प्रकार से कहूँ कि अगर हमारे अंदर बीमारी है या किसी तरह का रोग है जो हम शायद नहीं समझ सकते, हम शायद डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, लेकिन जब तक हम अपना एक भाई जो विश्वासी है, एक बहन जो विश्वासी है, जब तक हम अपना ये जो मुंह है वो खोलकर परमेश्वर से नहीं कहेंगे, उसके जो वचन है उसको लेकर हम उससे बातें नहीं करेंगे, तो शायद हम उसी तरह से उसी में फंसे ही रहेंगे और जो जो ये दवाइयाँ हैं उसे हम लेते ही रहेंगे। उससे जो दवाइयाँ हम लेते हैं वो शायद 1-2 घंटे के, लेकिन परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर सही रूप से कहा है। जैसे मैंने कहा था, परमेश्वर ने मैथ्यू 4:4 में कहा है कि परमेश्वर मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर का हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो परमेश्वर का वचन है, मैंने कई बार कहा कि उसमें जीवन है। तो हमें अपना जो मुंह है उसे खोलकर परमेश्वर से कहना है कि पिता परमेश्वर, ये आपका वादा है, ये यहाँ लिखा है, एक वचन को लेकर हमें उस पर चलना है और ये कहना है कि पिता, ये वचन कहता है, क्या कहता है, ये वचन आपको पढ़ना है और जानना है कि किस तरह कहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है। बहुत सारी वचनें हैं, हम अगर शुरुआत से अगर पढ़ें तो शायद अंत भी नहीं कर सकते हैं कि इतना चंगाई के विषय में मैंने कुछ वचनों को लिखा है, बहुत सारी वचनें हैं। तो किसी भी वचन को लेकर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर, ये आपका वचन है, आपने यहाँ कहा है कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, तो मैं चंगा हूँ। परमेश्वर कहता है कि तुम हर एक बीमारी को अपने वचन के द्वारा उसे अपने जीवन से निकाल सकते हो। किस तरह से? जब आप अपना मुंह खोलोगे और कहोगे कि बीमारी तुम मेरे अंदर नहीं रह सकते, बीमारी तुम मेरे नहीं हो, तुम जहाँ से आए हो तुम वहाँ चला जाओ। इस शैतानिक रूप से तुम्हारे शैतान जो है वो हमारे ऊपर जोर नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है। तो इसी तरह से हम हर एक चीज़, हर एक बीमारी, हर एक संकट से बच सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, उस वचन को हमेशा दोहराते रहेंगे। इसी तरह से हम जो शैतान का जो बंधन है, बंधनों से हम मुक्त हो सकते। जैसे कि अगर हम देखें वचन के द्वारा, जैसे हम कहते हैं कि वचन जानना हमें बहुत ज़रूरी है, तो जो बुक ऑफ लूक में है 13 में लिखा है, एक जो स्त्री थी उसके विषय में कुछ इस प्रकार से, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी व्यथि से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी, इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे चंगा किया था। आराधनालय का सरदार क्रोध से लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, इसलिए उन्हें दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शब्द के दिन में नहीं। तब प्रभु ने उसको उत्तर दिया कि हे कपटी, क्या तुम में से हर एक व्यक्ति शब्द के दिन अपने बैल या गधे को
धान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित न था कि स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन बंधन से छुड़ाई जाए? अगर इसके विषय में हम देखें सही रूप से, तो ये हमारे या जो चंगाई है, जो वचन है, वो हमारे लिए हमेशा हमारे अंदर है। इसका कोई रोज़ या कोई दिन या कोई तारीख या कोई समय नहीं है, हमेशा हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, उसी तरह से हम भी चंगे हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते या दिन है या रात है या आंधी या तूफान, लेकिन वचन हमें हमेशा हमारी सहायता करेगा। और जैसे उस स्त्री ने कहा था, उस स्त्री को पर यीशु ने चंगा किया। और क्योंकि यह भी कहना है कि हमें शैतान से बंधे रहना है, गलत सोच है। बहुत सी समय हमने ये भी सुना है कि ये बीमारी है या कुछ भी है, ये हम शायद इसमें दबे ही रहेंगे, क्योंकि हम दवा लेते हैं। बहुत तरह की दवा है या बहुत तरह की वेदियाँ भी हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो क्या कहता है? अगर तुम मेरे पास आते हो विश्वास से, जैसे मैंने कहा, विश्वास से जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अगर तुम चंगाई मांगोगे ही नहीं तो परमेश्वर कैसे तुम्हें चंगा करेगा? जब उस शब्द को लेकर आप रचोगे नहीं, उस शब्द में दृढ़ बने नहीं रहोगे, तो किस तरह से आप परमेश्वर से कह सकते हो कि पिता, ये आपका वचन है, मैं इसमें दृढ़ बना हूँ, लेकिन मैं इससे, ये जो शैतानिक रूप से, मैं इससे छुटकारा क्यों नहीं पा सकता? क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि हम अपने वचन को हमेशा अपने अंदर रखते नहीं, उसे ग्रहण नहीं करते। और जब जब समय होता है, उस वचन को हम भूल जाते हैं। जब समय होता है, उस वचन के विषय में हम ग्रहण नहीं करते। जब समय होता है, उस वचन को लेकर हम परमेश्वर से ये नहीं कहते कि पिता, आपका वचन ये कहता है, लेकिन वचन सही रूप से कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित वचन है। और जब हम उस वचन को लेकर मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमें पिता परमेश्वर हर एक समय, हर एक जगह हमारे जो प्रार्थना है उसका जवाब देता है, और हमें हर एक प्रार्थना का जवाब जो है वो हमेशा मिलता रहेगा। तो हमें विश्वास है कि जो परमेश्वर हमारे लिए करता है वो बहुत महान रूप से करता है, ताकि हम जो उनके बच्चे हैं, कभी किसी तरह की रोग में या बीमारी में या किसी तरह की दवाओं में कभी रह नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर ने सबसे बड़ी दवा जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दवा है, जो पवित्र शास्त्र का जो वचन है, हर एक वचन जो है वो हमें मिला है, वो हमारे लिए दवा का काम करता है। सबसे भारी दवा हमारे लिए परमेश्वर का वचन है हमारे मसीह भाइयों। और उस वचन को लेकर जब हम चलेंगे, उस वचन में हम रहेंगे, कोई भी बीमारी, किसी तरह का रोग, दबाव या कष्ट हमें कभी भी छू नहीं पाएगा। तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन हमें हमेशा हमारी लिए है, और हमेशा हमें हर एक चीज़ से छुटकारा वो ज़रूर पहुंचाएगा। और मुझे विश्वास है कि जो भी वचन था वो एक जीवित वचन था, और वचन हमेशा हमारे अंदर है। वचन जो है वो मुफ्त में हमें दिया गया है परमेश्वर की ओर से। क्या हमें क्या करना है? उसे लेकर उसे ग्रहण करना है। जहाँ भी है, किसी भी रीति से, किसी भी रूप में हमें परमेश्वर का वचन हमारे ज़ुबान पर हमेशा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन जीवन है, परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है और ग्रहण करना है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए एक नया जीवन है। उस नए जीवन पर हम चलेंगे, हमेशा स्वस्थ और लाभदायक रहेंगे। हमें हर एक जगह, सिर्फ हमें ही नहीं, सब जीवित प्राणियों के लिए चंगाई की ज़रूरत है। या किसी भी तरह के हम हो, कहाँ भी हो, किसी रूप से हम जी रहे हैं, लेकिन चंगाई हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं एक बार फिर भाइयों।
बहनों जो आपने हमारा साथ दिया। तो एक बार फिर हम अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। इस समय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारा साथ दिया उन वचनों के साथ जो आपका था। आपका वचन जो है वो एक दवा का रूप है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद दें पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपने हमें वो सामर्थ्य दिया, वो शक्ति दिया कि जो वचन है हम आपके लोगों तक पहुंचा सके। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता हर एक चीज़ के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.